नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज का वीडियो है 24वां। आज मैंने जिन श्रेष्ठ कलाकारों को शामिल किया है उनके नाम हैं सुरेंद्रन नायर, कलाल लक्ष्मा गौड़, राम जायसवाल, रवि साखलकर और सुरेंद्र पाल जोशी। दोस्तों, इससे पहले 22 वीडियोज मेरे चैनल पर प्रसारित हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की आधुनिक एवं समकालीन कलाकार नाम से प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होंगे। इस प्लेलिस्ट में श्रृंखला की 25 वीडियोज हैं। अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो इस टॉपिक के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं मेरे वीडियोज़ में उच्च स्तरीय और प्रबल संभावित सामग्री रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पाने के लिए वीडियो बनाता हूं। मेरा उद्देश्य है उच्च स्तरीय और प्रबल संभावित सामग्री देकर आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाऊं, क्योंकि आप मेरे हैं और मेरी शुभकामना है आप अपने उद्देश्य में सफल हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 24वां। सुरेंद्रन नायर ये चित्रकार हैं। चित्रों के लंबे शीर्षक के लिए पहचाने जाते हैं। नायर जी का जन्म 1956 में ओनाकूर, केरल में हुआ था। इन्होंने शिक्षा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिवेंद्रम से पेंटिंग में डिप्लोमा किया था और बाद में MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्रिंट मेकिंग में डिप्लोमा किया। 1980 में यथार्थ शैली, जिसमें पेन और स्याही से रेखांकन, एचिंग और लिथोग्राफी में व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया है। 1990 में चित्रण कैनवास पर तेल रंग से बनाते थे और इनके चित्र हैं 2000 एन एक्टर रिहर्सिंग द इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ लेक्रस। ये चित्र इन्होंने 2000 में सन 2000 में बनाया था। इस चित्र के अंतर्गत नग्न पुरुष को अशोक चक्र के स्तंभ के ऊपर खड़ा दर्शाया गया है। आगे इनके चित्र हैं टुनाइट आई एम कमिंग टू विजिट यू इन योर ड्रीम, नन विल सी एंड क्वेश्चन मी, बी श्योर टू लीव योर डोर अनलॉक्ड। और आगे चित्र है ट्रोगोन और मालार्ड। मालार्ड है ये 2017, ये यानी ट्रोगोन, मालार्ड और 2017 ये नायर जी के चित्र हैं। सुरेंद्रन नायर के चित्र फुकुओका एशियन आर्ट म्यूजियम जापान में, क्वींसलैंड आर्ट गैलरी में, द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में नायर जी के चित्रों को देखा जा सकता है। यानी इनके चित्र इन संग्रहालय में संग्रहित हैं। इनकी एकल प्रदर्शनी साक्षी गैलरी मुंबई 2015 में, किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली 2009 में और साक्षी गैलरी मुंबई 2005 में और ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1998 में और साक्षी गैलरी मुंबई 98 में और गैलरी फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्टिस्ट 1997 में इनके चित्र की एकल प्रदर्शनी लग चुकी है। इसी तरह इनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां भी, जैसे 2005 में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, 2002 में न्यूयॉर्क में और 1999 में ऑस्ट्रेलिया में इनकी प्रदर्शनी आयोजित की गई और 2010 में जापान में और अन्य कई विदेशों में भी इनकी प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। अगले कलाकार हैं कलाल लक्ष्मा गौड़। दोस्तों, ये पुरुष कलाकार हैं, ठीक है, जैसे इनका नाम
महिला के जैसा लगता है, लेकिन ये महिला नहीं, पुरुष कलाकार हैं। कलाल लक्ष्मण गौड़ चित्रकार हैं। जल रंग, टेम्परा, तेल, एक्रेलिक, एचिंग, टेराकोटा और रेखांकन में अपना कार्य करते हैं। टेराकोटा ये मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। थोड़ा बहुत काम इन्होंने किया है। इनका विचार है प्रकृति में स्वयं कामुकता है ना। ये इनका मानना है कि प्रकृति में स्वयं कामुकता होती है। और इनका जन्म है 21 अगस्त 1940 निजामपुर जिला मेदक तेलंगाना में। इनके पिता वेंका गौड़ और माताजी का नाम अंथ अम्मा इनकी माताजी का नाम है। कला शिक्षा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट हैदराबाद से ड्राइंग एंड पेंटिंग में शिक्षा ग्रहण की थी और इसी विद्यालय से 1957 से 62 तक चित्रकला में डिप्लोमा किया था। 1963 से 65 तक एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में म्यूरल चित्रण करना सीखा था। और इन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए हैं कि चरित्र बदलकर रेखांकन यानी चित्रांकन किया है। जैसे आदमी बकरी की तरह चित्रित किया है और बकरी को महिला के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। इनकी प्रदर्शनी 2007 में न्यूयॉर्क में, 2006 में गिल्ड दीर्घा मुंबई में, 2003 में आइकॉन गैलरी न्यूयॉर्क में और ताइवान, ब्राज़ील, चीन, स्विट्ज़रलैंड, एम्स्टर्डम, लंदन में इनकी अन्य प्रदर्शनियां आयोजित हुई हैं। आइए इनके चित्रों के बारे में देखते हैं। इनके चित्र हैं महिला का व्यक्ति चित्र। 2003 में इन्होंने गिलास पर एक्रेलिक से उल्टा बनाया है। महिला शीशे में देखती हुई, गांव का दृश्य 2, 3, 4 ये एपिसोड में बनाया है, भागों में बनाया है। ये पेपर पर मिक्स मीडिया में बना हुआ है गांव का दृश्य। अनटाइटल्ड 3, 4 ये पेपर पर जल रंग से बनाया गया है। और इनके चित्र फुफो के जापान, वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली, सालारजंग हैदराबाद, मुंबई, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इनके चित्र और आगे आर्ट गैलरी नई दिल्ली में इनके चित्र देखे जा सकते हैं। इनके चित्र इन संग्रहालय में संग्रहित हैं। ठीक है। अगले कलाकार है राम जायसवाल। ये चित्रकार हैं और इनका जन्म 5 सितंबर 1937 सादाबाद, मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अध्ययन काल के दौरान बंगाल के अग्रणी कलाकार जैसे असित कुमार हलदर, श्रीराम वैश्य और श्रीधर महापात्रा, सुधीर रंजन खास्तगीर और मूर्तिकार श्री राय चौधरी का सानिध्य इन्हें मिला था अध्ययन काल के दौरान, यानी छात्र जीवन में। इन्होंने कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से, और जब तक इन्होंने 5 साल तक पढ़ाई इस विद्यालय में की तो 5 साल तक इन्हें बेस्ट स्टूडेंट का स्कॉलरशिप इनको मिलता रहा था। आगे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट के पद पर इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने शिक्षण कार्य 1961 मेरठ कॉलेज में प्राध्यापक ये नियुक्त हुए थे और अजमेर में दयाराम सरस्वती कॉलेज में स्नातकोत्तर चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। और इनकी प्रदर्शनी तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में
और 1982 ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में इनके प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। इनके चित्र हैं, आइए चित्र देख लेते हैं। कस्बे में सुबह, दूसरी ईद, राधा कृष्ण प्रणय, आंगन में दोपहरी, पूजा का दिल, अपनी अपनी, स्ट्रीट सिंगर, ये इनके चित्र हैं। ये प्रमुख चित्र हैं, ठीक है, प्रमुख चित्र हैं। इनके कहानी संग्रह हैं असुरक्षित, उग्र है, समय दंश, विषय जल यानी विष जल। इनकी कहानी संग्रह हैं 4। पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1968, 70, 71 और 1988 में राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। 1997 में राज्य का सर्वोच्च कलाविद सम्मान इनको मिला है और लखनऊ ललित कला परिषद की वार्षिक चित्र प्रदर्शनी में 1956 में, 57 में और 1958 में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर रवि साखलकर जी का जन्म 28 फरवरी 1918 रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और इनका निधन 2012 में हो चुका है। कला शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से और यहीं से GD आर्ट और मास्टर आर्ट की उपाधियां इन्होंने प्राप्त की हैं। 1953 में M.Ed की उपाधि इन्होंने प्राप्त की और बाद में अजमेर में दयानंद सरस्वती कॉलेज में चित्रकला के ये अध्यापक हो गए थे। फिर इसी विद्यालय में विभागाध्यक्ष हो गए और बाद में यहीं से सेवानिवृत्त हो गए। लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने इस विद्यालय को अपनी सेवा प्रदान की। पुरस्कार के बारे में बात करें तो पुरस्कार मुंबई आर्ट सोसाइटी और महाराष्ट्र चित्रकार मंडल द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी से 1961-62 की चतुर्थ पंचम वार्षिक कला प्रदर्शनी में उत्कृष्ट चित्रों के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। 1989 में राजस्थान के कला क्षेत्र में उपलब्धि के लिए कलाविद की उपाधि दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्धारण में ये प्रेरणा स्रोत रहे। रवि साखलकर यहीं पर यानी राजस्थान विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के कन्वीनर व एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। रवि साखलकर जी के चित्र हैं, ये चित्र है, देखिए, दृश्य चित्र, भोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, बारादरी, प्रसाधन, नशा, सौहार्द और जीवन, इनके ये प्रमुख चित्र हैं। चित्र इनके बहुत ही कम हैं क्योंकि ये थोड़े आलोचक हैं और लेखक हैं। आधुनिक एवं चित्रकला का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है और ये महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। आप शायद इसे पढ़ते भी होंगे। यूरोपीय चित्रकला का इतिहास और कलाकोश, ये दोनों पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण हैं। नाम है इनका सुरेंद्र पाल जोशी। ये म्यूरलिस्ट हैं। म्यूरलिस्ट किसे कहते हैं? भित्ति चित्रकार को म्यूरलिस्ट कहते हैं, है ना। सुरेंद्र पाल जोशी जी का जन्म 1958 देहरादून में हुआ था और इन्होंने कला की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय चित्रकला में BFA की डिग्री हासिल की और 1988 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की फाइन आर्ट फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए थे 1988 में। 2008 में स्वयं को शिक्षण कार्य से मुक्त कर लिया स्वेच्छा से और इन्होंने म्यूरल्स बनाए हैं। देखिए कौन कौन से म्यूरल्स बनाए हैं, क्योंकि ये म्यूरल बनाने में ही सिद्धहस्त है। 2012 में लीला होटल चेन्नई,
और गोवा में म्यूरल इन्होंने बनाए हैं। 2012 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में म्यूरल का इंस्टॉलेशन किया है। 2005 में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद में मोज़ेक म्यूरल इन्होंने बनाए हैं। और सन 2000 में हिंदुस्तान लीवर और चर्च गेट मुंबई में मोज़ेक म्यूरल बनाए हैं। 1999 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश में ग्लास टाइल्स म्यूरल का निर्माण किया है, यानी यहाँ और यहाँ भी। 1988 में सेंट असलम स्कूल जयपुर में 2 मोज़ेक म्यूरल बनाए हैं, मोज़ेक म्यूरल, ठीक है। और 1997 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में और नई दिल्ली में लकड़ी का म्यूरल इन्होंने बनाया है। 1997 में काउब्रेज सेकेंडरी स्कूल और यूके में मोज़ेक म्यूरल इन्होंने बनाए हैं। एक अन्य इनकी रचना है, एक हेलीकॉप्टर का निर्माण इन्होंने किया है और इसके निर्माण में इन्हें पूरा 1 साल लग गया था और इसमें 1 लाख सेफ्टी पिनों का प्रयोग है। और इस हेलीकॉप्टर का वजन 80 किलो है, 8 फीट लंबा है और 3.5 फीट ऊंचा है, ठीक है। इनकी प्रदर्शनी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में निर्णायक के रूप में इन्हें दोहा कतर में आमंत्रित किया था। और इनकी प्रदर्शनी 2014 में चीन में, 2013 में इटली में, 2012 में फिर चीन में आयोजित की गई और 2011 में नई दिल्ली ग्रुप शो इन्होंने किया। 2005 में केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित म्यांमार में इनकी प्रदर्शनी आयोजित की गई। 2005 में 11 त्रिनाले भारत में, यानी 2004, 2001, 1996, 1994, 1993, 92, 91, 90 और 84 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनियां इन्होंने की, यानी भाग लिया। भारत भवन भोपाल 1985 में आदि स्थानों पर इनकी प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। आगे पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 2013 में राजीव गांधी एक्सीलेंस पुरस्कार नई दिल्ली से इन्हें प्राप्त हुआ। 2005 में कॉलेज एजुकेशन राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किए गए और 2004 में ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा ऑल इंडिया अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। 2001 में तिलक स्मारक पुणे द्वारा ऑल इंडिया अवार्ड 2000 में, ठीक है, और गोल्ड मेडल यूनेस्को द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। और इनकी कुछ एकल प्रदर्शनियां हैं, जैसे 2013 में नई दिल्ली में, 2012 में लंदन में और 2009 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में इनकी एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई। 2007 में जयपुर, 2006 में नई दिल्ली और 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल विरासत राजपूताना शेरेटन जयपुर में इनकी एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई हैं। तो दोस्तों, ये था आज का 24वां वीडियो। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग दीजिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी सम्माननीय बहनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को सादर नमस्कार।